गुलागा। ओह शहजादी, माफी चाहता हूँ शहजादी, बेरबी उठा लेता हूँ। छोड़ो अभी, उठा लेना बाद में। कुछ कहना है तुम्हें? हुक्म करें शहजादी आप। गुलागा, याकूब साहब को मेरे पास लाओ। जैसा आपका हुक्म। चलो जल्दी 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 जल्दी, गिराना नहीं। ओहो, तुम दोनों कुर्बानी के बकरों जैसे हो। चलो गोश्त उठाओ, पुलाव उठाओ जल्दी। शक्कर आगा। आगा, कोई हुक्म है क्या? भुना हुआ गोश्त खाने को दिल चाह रहा है मेरा, बहुत मजेदार सा। मत करो आगा, माहे दौरान सुल्तान की कुर्बानी का गोश्त है ये। अच्छा भाई ठीक है ना, अलग कर दो 2-4 किलो। 2-4 किलो? पूरा बकरा ले जाओ ना अपने साथ। बकरे से याद आया मुझे, ये सुम्बुल बकरा कहाँ है? वालिदा सुल्तान, शहजादी। कुर्बानी तकसीम कर दी है ना? हर जरूरतमंद तक पहुंचा दिया है वालिदा सुल्तान। सब लोग आप और माहे दौरा मलिका के लिए दुआगो हैं। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे, ये दुआ दी है। अल्लाह का हमारे आका पे करम हो। इनकी इजाजत से बनाई गई पानी की सबीलों को कबूल फरमाए। जल्द कामयाब होकर कितने दिनों से महफिल नहीं हुई, हरम पर खामोशी छाई है। आका ने जाते वक्त वालिदा के सुपुर्द किया था हुरम सुल्तान को, इस वजह से हाथ पांव बंद गए हैं। हाँ बंद गए। खामोशी ये अच्छी नहीं, तूफान के आने से पहले ऐसी ही खामोशी होती है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। गुलागा, मलिका, मलिकाओं की मलिका, खुश आमदीद। क्या हो रहा है यहाँ? माहिदौरा सुल्तान ने अक्सरे और बालात में खैरात बांटी है। बहुत से जानवर कुर्बान किए गए हैं, गोश्त तकसीम किया है, शाम को मिठाई भी बांटी जाएगी। हर तरफ इसी का चर्चा हो रहा है, इसी के लिए दुआएं मांगी जा रही है। बिल्कुल, मैं भी खैरात करवाना चाहती हूँ, ऐसी खैरात जो इससे ज्यादा बड़ी हो। अगर आप हुक्म करें तो एक काम हो सकता है। मक्का शरीफ काबे में खैरात भिजवाई जा सकती है, सारी दुनिया में आपका चर्चा हो जाएगा। काबे में? खजीना, कुछ खा लो, बहुत दुबली हो गई हो। नहीं, मैं ठीक हूँ वालिदा। तुम्हारे वहां तन्हा रहने से मुतमईन नहीं हूं। वालिदा, इजाजत दें तो। ठीक है, हल कर लूंगी, तुम जाओ। वालिदा, अगर इजाजत दे तो निगार खालफा को अपने पास रखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, काफी बेहतर हो गई है, पहले की तरह मेहनती भी। कम से कम इब्राहिम की आमद तक तुम्हारे पास रह ले। मुनासिब होगा, गुलफाम को भी कुछ आराम मिल जाएगा। अफसोस की बात है शहजादी। दाया, तुमने सुना? सुना वालिदा।
माह दौरा सुल्तान, सबीलों के लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ। दुआ गो हूँ कि उनमें कभी पानी कम ना हो। वालिदा सुल्तान, आपकी इजाजत हो तो मैं भी खैर का काम करना चाहती हूँ। निगार काल्फा, तैयारी करो, खजीना सुल्तान के महल जा रही है। ये कैसे हुआ आखिर? खजीना सुल्तान खुद चाहती है। ठीक है, मगर पाशा ने मुझे वहाँ से निकाल दिया था। उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ कैसे जाऊंगी मैं? मैं भी भेजना नहीं चाहती दरअसल, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं। आज ही से जाओगी तुम, अपनी तैयारी कर लो। क्या करूंगी मैं अब? आका के सही सलामत वापस आने की मन्नत मानी है मैंने। क्या करना चाहती हो तुम, कहो। मुकद्दस सरजमीन पर मक्का में, काबे में खैमे, हम्माम और सबीले बनवाना चाहती हूँ मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मतलब मुकद्दस जगहों पर मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं, लेकिन इसके लिए शेखुल इस्लाम से मशवरे की जरूरत है। अच्छा, क्यों? उसूल यही है, वो जायज समझेंगे तो मैं भी इजाजत दे दूंगी। क्या करना चाहिए? सुम्बुल से कहो तुम्हारी तरफ से मकतूब लिखे मौलाना साहब को। वालिदा, सुलह हो गई क्या? सुलह कैसी? जाते हुए हाथ पांव बांध दिए मेरे पिसर ने। देखो ना कैसे मन्नत की बात कर रही है। वरना ये क्या, और काबे में खैर के काम क्या। इस मामले में शरन क्या जायज है? आपसे जवाब की तलबगार हूं, हुरम सुल्तान। लिख लिया क्या? लिख रहा हूँ मलिका, सुबह सवेरे ही भेज दूंगा इंशाल्लाह। कब तक आ जाएगा जवाब? वो ज्यादा देर नहीं, शाम तक जवाब आ जाएगा मकतूब का। ठीक है। सामान तैयार नहीं किया तुमने? अब इस वक्त तो नहीं जाऊंगी ना मैं दाया खातून। क्या बुराई है, शहर से अपना काम शुरू कर देना। मैं हरगिज वहां जाना नहीं चाहती। काश के ये ख्याल भी दिल में मत लाना। शहजादी ने खुद बुलाया है तुम्हें, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मना करो। दाया खातून, निगार काल्फा, हद में रहो अपनी। एक बार माफी मिल गई, इस बार कोई नहीं बचा सकेगा। महल में खिदमत करना नहीं चाहती तो शादी करके भिजवा देते हैं। ऐसा मत करें। ठीक है दाया खातून, जा रही हूं मैं। मेहमद को भी बुला लूं क्या? अपने साथ बिठाऊंगा। क्या जरूरत है? हुरम के बच्चों को ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं। तुम बड़े शहजादे हो, ये मत भूलो। लेकिन वो मेरे बहन भाई हैं। बाबा चाहते हैं कि मैं मदद करूं उनकी।
मलिका, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? निगार का अल्फाज खजीना सुल्तान के महल में जाएगी। एक हरे नगीनों वाली तस्वीर बनवाओ शहजादी के लिए, ताकि वो ले जाकर उनको दे दे। मैं फौरन बनवा के लाती हूँ मलिका। वालिदा सुल्तान, शेखुल इस्लाम के मुताबिक एक कनीज का हरमैन शरीफैन में खैरात करना माकूल नहीं, मकतूब में लिखा है। इसे ले जाओ तुम हुरम के पास, सामने पढ़ना उसके, ताकि उसको अपनी हकीकत का एहसास हो जाए। यही माकूल है। जैसा आप कहो। शहजादियों में सबसे बुलंद मर्तबा। गुलागा, क्या हुआ? बात की क्या याकूब साहब से? किस वक्त आएंगे वो? मैं उनके घर गया था शहजादी, आपके हुक्म के मुताबिक। दस्तक देता रहा, कोई नहीं आया। उनके भाई से ये पता चला कि याकूब साहब मर गए हैं। मर गए? मगर कैसे? घर पर मुर्दा पाए गए वो। पेट चाक कर दिया गया था उनका, जुबान भी काट कर फेंक दी। अल्लाह ही बेहतर जानता है ऐसा किसने किया। मलिका, दाया खातून, वालिदा ने क्या फरमाया है? अब शेखुल इस्लाम इब्ने कमाल साहब ने काबे में खैरात वाले मसले पर बजरिया मकतूब जवाब भेजा है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? जल्दी पढ़े। शेखुल इस्लाम साहब ने लिखा है कि कनीस और गुलाम के लिए ये काम नामाकूल और नामुनासिब होगा। क्या मतलब? कनीस होने के सबब मक्का और मदीना में खैरात करवाना मुमकिन नहीं, कबूल नहीं होगी। वालिदा को मालूम था ये जवाब आएगा, है ना? जानबूझकर मुझसे लिखवाया। दाया खातून, आप तो जानते होंगे कोई और रास्ता नहीं है क्या? सिर्फ आजाद होने के बाद ये काम करवा सकती हैं। आजाद? आजाद हो जाने के बाद आप गुलाम नहीं रहेंगी, उस वक्त खैरात करवा सकेंगी। कौन आजाद करेगा मुझे? क्या वालिदा सुल्तान? सिर्फ आका ही फैसला कर सकते हैं आपका, वही आपको आजाद कर सकते हैं। निगार का अल्फा, क्या चाहती हो तुम आखिर? क्या लेने के लिए आई हो यहाँ? सुना है बोरिया बिस्तर गोल करके जा रही हो तुम। तुम्हें क्या इससे? गुस्सा ना करो, मलिका ने यह खजीना सुल्तान के लिए भिजवाया है। ये क्या है? हरे पत्थरों की तस्बीह परेशानी खत्म करके सुकून देती है। ठीक है, रख दो यहाँ। और अब जाओ तुम, दोबारा मत नजर आना।
चलो मुस्तफा, तैयार हो जाओ, मकतब जाना है। मुझे मकतब में नहीं, बाबा और इब्राहिम पाशा के साथ जंग पर होना था। तुम फिक्र मत करो, एक दिन आएगा कि ये दुनिया तुम्हारी तलवार की झनकार से गूंज उठेगी। तुम दुनिया पर हुकूमत करोगे। मलिका, वो जो मुझे दफ्ती मिली थी ना, कहाँ है वो? निगार काल्फा के कमरे में पड़ी थी, खामोशी से उठा ली फौरन। झूठ बोल रही थी निगार, देखा उसी के पास से निकली। क्या लिखा है इसमें ऐसा? वालिदा, क्या है तुम्हारे हाथ में? रूसी जबान में लिखी एक दफ्ती है। मुझे ये हुरम की लगती है। शायद उसका कोई राज छुपा है इसमें। क्या राज होगा इसमें? मुझे क्या मालूम, लेकिन आप रूसी जबान जानती हैं। क्या पढ़ना चाहेंगी आप? वालिदा हर चीज मुझसे छीनती जा रही है। नीलुफर, सबसे प्यारा घोड़ा इश्क, और अब खैर के काम में रुकावट डाल रही हैं वो। लेकिन तुम्हारी माँ ये निजाम बदल देगी। मलिका। सुंबुल, क्या है, क्यों आए हो? वालिदा सुल्तान ने आपको याद फरमाया है। याद किया है? क्यों, कुछ बताया क्या? नहीं तो। पहले खेल खेला, अब मजाक उड़ाएंगी यकीनन। अस्मा, तुम मेहर मां के पास रहो। या अल्लाह, कहाँ गई वो दफ्ती? वालिदा, याद फरमाया आपने। करीब आओ। खैरात वाले मसले के मुतालिक बात करेंगी ना आप? जब जवाब मालूम था तो क्यों मुझसे मकतूब लिखवाया? हाँ, मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया। मैं गुलाम हूं ये याद दिलाने के लिए किया। एक बहुत अहम मसला है। पहचानती हूँ उसे? वालिदा, मैं वजाहत करूं? खामोश रहो। इस रसालत की तुम कोई वजाहत नहीं दे सकती। तुम खत्म हो गई हुरम। तुम्हारी ये जिंदगी अब सिर्फ मेरे रहमो करम पर है। आप जो समझती हैं वैसा नहीं है। मैंने कहा चुप रहो, खामोश। हर तरह की बुराई की उम्मीद थी तुमसे, लेकिन इसका तस्वुर मैं नहीं कर सकती थी। तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, उसे धोखा दिया है। कभी नहीं। मेरी बात अच्छी तरह सुन लो हुरम। अगर इस दफ्ती को मेरे पिसर ने पढ़ लिया
तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए भी कयामत होगी। मैं उन बच्चों का सोचकर तुम्हें एक मौका और देती हूँ। तुम एक फैसला करोगी हुरम। अगर अपनी औलाद की जान तुम्हें प्यारी है तो फौरन चली जाओगी, तुम गायब हो जाओगी। किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम कहाँ गई हो। क्यों, कहाँ जाऊंगी मैं वालिदा? यहाँ से दूर, बहुत ही दूर। लेकिन तुम्हें जाना होगा हुरम, या फिर तुम्हारे बच्चों के समेत फांसी होगी तुम्हें। फैसला तुम्हें करना है।